अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @ VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आज 21 अगस्त वेंसडे है, बुधवार, और इस वीडियो में मैं फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि आज के दिन हमारा जो गोल्ड है वो अप जा सकता है या कि डाउन आएगा, हमें बाय करना चाहिए या कि सेल करना चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखें, टीपी कहाँ पे रखें, सब कुछ आज आपको इसी वीडियो में आपके सामने बताता हूँ। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, इससे हौसला अफजाई होती है। बाकी मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। गोल्ड का 30 मिनट का चार्ट ओपन है, ये 30 मिनट्स की कैंडल्स हैं। इंट्राडे के लिए 30 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट होता है। 50 का मूविंग एवरेज और RSI मैंने लगाया हुआ है। इस वक्त गोल्ड 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर है और 50 का मूविंग एवरेज जो है ना वो 2513 पे प्राइस बता रहा है। RSI 55.22 पे RSI भी बुलिश है। 50 का मूविंग एवरेज भी हमें ये कह रहा है कि गोल्ड ऊपर जाएगा। RSI के हिसाब से भी गोल्ड ऊपर जाने के चांसेस हैं। बाकी आज जो है ना हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 11 बजे FOMC मीटिंग मिनट्स हैं, ठीक है, रात 11 बजे। तो इसके बाद, क्योंकि ये कोई डाटा तो होता नहीं अगर मैं इसको निकाल नहीं सकता हूँ, तो ये स्पीच है, अब उसमें वो क्या डिसाइड करते हैं FOMC मीटिंग मिनट्स। तो ये अगर तो इन्होंने फेडरल फंड रेट्स बढ़ाए तो गोल्ड जो है डाउन आएगा, क्योंकि फेडरल रेट बढ़ाने से लोग डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड डाउन आता है। अगर इन्होंने जो है ना वो इंटरेस्ट रेट जो है वो अगर इन्होंने कम किया तो फिर लोग डॉलर में से एग्जिट होते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर गोल्ड ऊपर जाता है। रात 11 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। अगर हम यहाँ पे देखें गोल्ड को 30 मिनट का टाइम फ्रेम में, MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस, यहाँ पर इसने ये नीचे अब क्रॉस बनाया है ज़ीरो लाइन के पास, लेकिन ये अगर ज़ीरो लाइन के नीचे होता तो ज़्यादा अच्छा होता है। ज़ीरो लाइन के पास बना है, बहरहाल दे ये बाय का सिग्नल ही रहा है, ठीक है। और यहाँ पर सुपर ट्रेंड ने सेल का सिग्नल दिया है कि गोल्ड को 2524.28 की प्राइस आ रही है कि यहाँ से गोल्ड को ये स्टॉप लॉस रख के गोल्ड को सेल किया जाए। पैराबोलिक सार ये बाय का सिग्नल दे रहा है, डॉट्स काफ़ी नीचे हैं, 30 मिनट्स की कैंडल्स ऊपर हैं। पैराबोलिक सार की प्राइस आ रही है 2502 और मेरे हिसाब से ये प्राइस ज़्यादा बेस्ट है कि 2502.70 के स्टॉप लॉस के साथ गोल्ड को बाय किया जाए। 30 मिनट का टाइम फ्रेम है ये। और ATR जो है ना, एवरेज ट्रू रेंज, इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये सेल का सिग्नल दे रहा है कि आप ये वाली प्राइस रख के सेल करें। ये है 2523 पे। यहाँ पे कल का हाई और लो देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कल 20 अगस्त गोल्ड मार्केट ओपन हुई थी, 2503 पे गोल्ड ओपन हुआ था, 2503.39 पे गोल्ड ने हाई लगाया 2531.61, लो था 2497.21, लेकिन मार्केट की क्लोजिंग है 2513.86। तो ये इंडिकेशन हुआ है कि गोल्ड की ऊपर विक बनी है डेली टाइम फ्रेम में। 2531.61 का जब हाई लगाया है, अगर इसके आसपास क्लोजिंग होती है एक आधे पॉइंट में तो फिर गोल्ड ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस थे, लेकिन इसने 2513 पे क्लोजिंग दिया तो ऊपर इसने विक बनाई है।
आज का ये है कि 2513 पे गोल्ड मार्केट ओपन हुई थी, 2513 पे, और ये हाई लगा चुकी है 2519.79, लो इसका 2510 है। ठीक है, यहाँ पर गोल्ड 30 मिनट के टाइम फ्रेम में बाइंग जोन के ऊपर जा रहा है, और ये एक प्राइस मुझे ऐसी कैंडल्स मिली हैं, इसको इनगल्फिंग कैंडल कहते हैं। ये देखिए, ये भी इनगल्फिंग कैंडल है और आगे ये भी इनगल्फिंग कैंडल है। तो पिछली इनगल्फिंग कैंडल की ओपनिंग प्राइस और रेड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस ये हमारी समझ लें 2500 पे है। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ ब्लैक बोर्ड पे। गोल्ड का टर्निंग पॉइंट है 2500। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से ना ट्रेडर्स, पहले जो हमारी स्ट्रेटजी होती थी ना 50 पिप्स एसएल वाली, उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। टर्निंग पॉइंट ठीक है, डायरेक्शन हमें ठीक मिल रही है, सब कुछ है, लेकिन वो ऊपर 70-80 पिप्स से वो रिटर्न हो रहा है। ये मैंने नोटिस किया और इस पे मैं काम कर रहा हूँ। गोल्ड की मूवमेंट में डिफरेंस आ रहा है, यानी कि उसका टीपी भी बढ़ रहा है, वो ज़्यादा रेंज में काम कर रहा है। ठीक है ना, जैसे कि उसकी रेंज अगर पहले 20 से 25 डॉलर होती थी तो अब वो 35-35 डॉलर हो गई है, और ये इसको भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस पे मैं थोड़ा सा और अभी डेमो पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा टर्निंग पॉइंट ठीक निकलता है, लेकिन जैसा कि अभी टर्निंग पॉइंट 2500 है, तो हम नॉर्मली जो हमारी प्रैक्टिस थी तो हमने बाय करना है 2505 पे। ठीक है, लेकिन गोल्ड 2508, 2510 ऐसे 70-80 पिप से रिटर्न हो रहा है, तो हमें या तो स्टॉप लॉस बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी स्ट्रेटजी को कुछ चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि गोल्ड टाइम टू टाइम अपनी स्ट्रेटजी चेंज करता है। पहले $10 वाली स्ट्रेटजीज थी शुरू में, मूविंग एवरेज के हिसाब से लोग करते थे, RSI का ओवर बोटेड जोन, ओवर सोल्ड जोन, तो लेकिन ये ना टाइम टू टाइम अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करता है। तो मेरी नज़र है इस पर, लेकिन फ़िलहाल जो है अभी के लिए वो 2500, क्योंकि पैराबोलिक सार की प्राइस भी इसके आसपास आ रही थी। ये हमारा टर्निंग पॉइंट है और ये हमारा स्टॉप लॉस भी है, और आप लोग फ़िलहाल 2505 पे गोल्ड का बाय ऑर्डर लगा सकते हैं, बाय लिमिट। और आज FOMC मीटिंग मिनट्स है, उसके बाद गोल्ड में कोई बिग मूवमेंट होगी, उससे पहले गोल्ड शायद रेंज बाउंड रहे। तो 2505 पे आप गोल्ड को बाय करें और 2500 का स्टॉप लॉस रखें। ठीक है, और टीपी जो है ना, TP1 मेरे हिसाब से आ रहा है 2530 और TP2 2546। ये अब तक के लिए है, अगर इसमें कुछ चेंजिंग होगी तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी हसन अमान को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।